बेटा देश पर कुर्बान हो गया, बहू शहीद बेटे की यादें, कीर्ति चक्र, मुआवजा सब लेकर चली गई। ये दर्द शहीद अंशुमान के माता पिता का है। अंशुमान के माता पिता ने अपनी बहू को लेकर जो बातें बताई हैं, उसके बाद शहीद अंशुमान की पत्नी स्मृति को लेकर अब लोगों का नजरिया एकदम बदल गया है। जबकि कुछ दिन पहले की ही बात है, शहीद अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति की खूब चर्चा हो रही थी। सफेद साड़ी में पति की शहादत पर कीर्ति चक्र लेते हुए उनकी तस्वीर खूब वायरल हुई। लोग उनके चेहरे की मासूमियत की चर्चा कर रहे थे, उनके ऊपर टूटे हुए सबसे बड़े दुख की चर्चा कर रहे थे। लेकिन अब शहीद की पत्नी स्मृति पर ही सवाल उठ रहे हैं कि वो अपनी पति की सारी चीजें लेकर अपने मायके चली गई और पीछे अपने सास ससुर को अकेला छोड़ दिया। शहीद अंशुमन के माता पिता ने ही यह आरोप लगाया है कि उनका बेटा शहीद हुआ लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अनुग्रह राशि, कीर्ति चक्र सब लेकर बहू चली गई। बेटे की तस्वीरें, कुछ और चीजें भी वो लेकर चली गई। बेटे के दस्तावेजों से उसका परमानेंट एड्रेस तक बदल दिया गया। पिता ने यह बताया कि उन्हें कीर्ति चक्र छूने तक का मौका नहीं मिला। शहीद की मां और बहू ने कीर्ति चक्र साथ में लिया था, लेकिन समारोह के बाद बहू कीर्ति चक्र लेकर चली गई। शहीद के पिता ने बहू को मैसेज भी किया, लेकिन उसका कोई जवाब उन्हें नहीं मिला। शहीद के माता पिता ने बताया कि उनके पास सिर्फ बेटे की एक तस्वीर ही बची है। शहीद के पिता रवि प्रताप ने बताया कि कैप्टन अंशुमन और स्मृति की शादी के बाद स्मृति उनकी बेटी के साथ नोएडा रहने लगी थी और 19 जुलाई 2023 को अंशुमन की शहादत हुई। तब रवि प्रताप ने स्मृति को उनके घर लखनऊ बुलाया और अंतिम संस्कार के लिए गोरखपुर गए। लेकिन 13वीं के बाद स्मृति वापस अपने मायके गुरदासपुर चली गई। 13वीं के दिन और उनके परिवार वालों ने कहा कि धार्मिक आयोजन के लिए बेटी को ले जा रहे हैं, जल्द ही उसे वापस भेज देंगे, वो वापस आ जाएगी। लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आई। शहीद के पिता रवि के मुताबिक बहू स्मृति अपनी मां के साथ नोएडा गई और वहां से फोटो एल्बम, कपड़े और अंशुमन की कुछ और चीजें लेकर चली गई और हमें इसकी जानकारी तक नहीं दी। शहीद के पिता ने बताया कि बेटे के लिए सरकार ने एक स्टैचू बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने वहां भी अपनी बहू से, उसके पिता से इस बारे में मैसेज किया। मैसेज में लिखा कि कम से कम मूर्ति के अनावरण के समय कीर्ति चक्र को वहां ले आए, लेकिन मैसेज का इस पर भी कोई जवाब उन्हें नहीं मिला है। वहीं शहीद अंशुमन की मां ने कहा है कि वो अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी और उनके बेटे और बहू जो है नोएडा में साथ रहते थे, क्योंकि बहू को खाना बनाना या चाय बनाना भी नहीं आता था। शुरुआती दौर में जब बेटा बाहर ड्यूटी पर था तो वो खुद 4 महीने तक बहू के साथ रही थी। अंशुमन की मां ने बताया कि कीर्ति चक्र लेने के दौरान भी बहू ने उनसे कोई बात नहीं की। बेटे की बरसी पर घर में पूजा होती है, उसमें पत्नी का रहना जरूरी होता है। उन्होंने बहू को फोन किया था कि एक दिन के लिए ही वो पूजा में आए। बहू ने कहा कि वो आएंगी, लेकिन उसके बाद उनका जो नंबर है वो ही ब्लॉक कर दिया। शहीद के माता पिता ने कहा कि उन्हें ये पता है कि बहू को दूसरी शादी करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे संबंध खत्म होगा ये उन्होंने नहीं सोचा था। शहीद के माता पिता अब बहुत परेशान हैं और कह रहे हैं कि जो उनके साथ हुआ है वो आगे किसी के साथ ना हो। उनके पास अब कुछ नहीं बचा। ऐसे बहुत केसेस आ रहे हैं जहां बहुएं जो हैं वो भाग जा रही हैं। उनके हाथ में सम्मान नहीं देना चाहिए। शहीद के माता पिता ने यह भी कहा है कि सरकार एनओके यानी कि नेक्स्ट टू किन के जो नियम हैं उनमें बदलाव करे, उनमें बदलाव की मांग की है। एनओके इंडियन आर्मी का एक नियम है जिसमें आर्मी किसी सदस्य ड्यूटी पर अगर कुछ हो जाता है तो अनुग्रह राशि एनओके को दी जाती है, यानी कि जैसे बैंक में नॉमिनी होता है। जब कोई व्यक्ति सेना में भर्ती होता है तब माता पिता का नाम ही एनओके में लिखा जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी शादी होती है उसके बाद एनओके में माता पिता की जगह पत्नी का नाम दर्ज किया जाता है और कैप्टन अंशुमन के माता पिता ने इस नियम में बदलाव की मांग कर दी है। शहीद के माता पिता ने जो बताया वो कहानी का एक वर्जन है। अभी तक शहीद की पत्नी स्मृति ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है।
कौन सही है और कौन गलत, ये अभी नहीं कहा जा सकता है। दुखों का पहाड़ तो स्मृति पर भी टूटा है और अंशुमन के माता पिता पर भी। हालांकि बेहतर ये होता कि ये बात परिवार में ही रह जाती और आपसी लड़ाई जो है परिवार के अंदर ही सुलझती, दहलीज के अंदर रहती, दहलीज के बाहर ना आती।